ये कहानी जेनी नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए पूरे घर में तबाही मचा देती है। मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप ईयरफोन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बात है कि आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है नॉट अनदर टीन और ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जेनी नाम की लड़की को देखते हैं। जेनी एक पुराने जमाने की रोमांटिक फिल्म देख रही थी जिसे देखने के बाद उसका मूड बन जाता है और उसके बाद वो बाबा मूसा खां बंगाली का औजार निकालती है और उसे अपनी मौत के कुएं में डाल के उसका आनंद लेने लगती है। तभी वहाँ अचानक उसके पापा आके उसे बर्थडे विश करते हैं और जेनी अजीबोगरीब शकल बनाने लगती है क्योंकि ना तो जेनी उस औजार को बाहर निकाल सकती थी और ना उसे अंदर रख सकती थी। तभी उसके दादा दादी भी केक लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही उसका डॉग उसका ब्लैंकेट खींचता है तो वो औजार निकल के केक पे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद सब लोगों को पता चल जाता है कि आखिर जेनी क्या कर रही थी। उसके बाद जेनी के पापा दोनों बहन भाइयों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ जेनी का भाई उससे बोलता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, जिसपे जेनी उससे बोलती है कि मुझे अपने पसंद का लड़का चाहिए, जिसपे जेनी का भाई बोलता है कि तुम जल्दी से किसी को पसंद करके उसके साथ घबाघब कर लो क्योंकि तुम्हें पापा का रूल पता है ना, तुम बड़ी हो, पहले तुम किसी के साथ घबाघब करोगे उसके बाद मुझे पलंग तोड़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद उसके पापा दोनों भाई बहन को स्कूल छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ जैक नाम का लड़का आता है और वो दिखने में काफी स्मार्ट था और सारी लड़कियां उस पर जान लुटाती थी। थोड़ी देर में जेनी के पास रिकी नाम का लड़का आता है जो जेनी को बर्थडे गिफ्ट देता है और उससे इनडायरेक्टली बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी लेनी है, लेकिन जेनी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। इधर जेनी का भाई अपने दोस्तों से बोलता है कि बस अब बहुत हुआ और अब मुझे किसी लड़की के साथ घबाघब करना है। तभी वो सामने एमेंडा नाम की लड़की को देखता है जो उसे अपने लिए परफेक्ट लगती है। इधर जैक अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ कैथरीन आती है जो उसकी बहन थी और वो वहाँ आके उसके साथ नैन मटका करने लगती है, पर जैक किसी तरह अपनी इज्जत बचाता है। जैक की ऑलरेडी प्रिस्ला नाम की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसे किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर बुलाती है। बाहर जाने पे प्रिस्ला जैक से बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे भी अच्छा कोई और मिल गया है, जिसपे जैक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि प्रिस्ला मेरे जैसे स्मार्ट बॉय को कैसे छोड़ सकती है। इधर जेनी क्लासरूम में ड्राइंग कर रही थी लेकिन ड्राइंग में बार बार गलती होने की वजह से वो ड्राइंग की माँ बहन एक करने लगती है। बाहर जैक अपने फ्रेंड के साथ प्रिस्ला को किसी और लड़के के साथ देखता है, जहाँ जैक का दोस्त उससे बोलता है कि प्रिस्ला काफी सुंदर है और इस बार भी प्रोम क्वीन वही बनेगी, पर जैक उससे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ मेकअप का कमाल है जिससे कोई भी लड़की सुंदर बन सकती है। जिसपे जैक का दोस्त उससे शर्त लगाता है कि अगर उसने क्लास की सबसे चंपू लड़की को प्रोम क्वीन बना दिया तो वो शर्त जीत जाएगा। तभी वहाँ सामने से जेनी जा रही थी और जैक का दोस्त जेनी का ही नाम ले लेता है और जैक को भी मानना पड़ता है। इधर क्लास में रिकी एक पोएम सुनाता है जिसमें वो जेनी का नाम लेके उसे प्रपोज कर रहा था, पर जेनी उसे पोएम समझ के इग्नोर कर देती है। इधर जेनी का भाई अपने दोस्तों के साथ अलग ही कारनामे कर रहा था और वो एसी की सीलिंग में घुस के सभी मोहतरमा को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पे सीलिंग टूट जाती है और वो तीनों जेनी के क्लास में गिरते हैं, जिसके कारण उन तीनों को पनिशमेंट मिलती है। इधर जैक जेनी के पास जाके उसे डेट के लिए इनवाइट करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी लेनी है, लेकिन जेनी उसे ये बोल के मना कर देती है कि पिछले 6 साल में तुमने मेरे से कभी भी कुछ बात नहीं की। अगले दिन मैच के दौरान जैक बस बैठा हुआ था क्योंकि पिछले मैच में उसकी गलती की वजह से उसके दोस्त की जान चली गई थी और तब से जैक को मैच में सस्पेंड कर दिया गया था। इधर जेनी अब जैक के बारे में ही सोच रही थी और वो अपने पापा से इसके बारे में एडवाइस लेती है, जहाँ उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए था। इधर जैक के पापा जैक से बोलते हैं कि बेटा हमें पता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए और हमें ये भी पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। जिसके बाद जैक अपनी बहन से लड़की पटाने की निंजा टेक्निक सीखने जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसकी बहन उसी पे डोरे डालने लगती है। तब जैक उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, जिसपे कैथरीन बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जेनी के भाई को कुछ लोग कपड़ों की तरह धो रहे थे, तभी जैक वहाँ आके उसे बचाता है, पर जेनी का भाई उसे ही मारता है। जिसके बाद जैक उसकी अच्छे से सफाई करता है, जिसे जेनी भी देख लेती है। पार्क में जैक जेनी के लिए गाना गा के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गाने की लिरिक्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे जेनी के पास कोई गन है और जैक सब लोगों को वार्निंग दे रहा है, जिसके कारण पुलिस जेनी को पकड़ लेती है। पर बाद में जेनी छूट जाती है और सीधा जैक के घर जाती है और वो जैक से बोलती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, जिसपे जैक उसे अपना काला नाक दिखाता है, पर जेनी उसके काले नाक को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जैक अपनी बहन कैथरीन के साथ जेनी को पार्टी में ले जाने के लिए उसके घर आता है, जहाँ कैथरीन जेनी को तैयार करती है। उसके बाद जेनी को देख के सब लोग सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि जेनी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। पार्टी में जाने के दौरान सब लोग जेनी को ही देख रहे थे क्योंकि आज जेनी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर में जेनी ड्रिंक करने के बाद वहाँ पे तबाही मचाने लगती है और जैक की एक्स जीएफ वहाँ
वहाँ के जेनी की झंड कर देती है। रात में जैक जेनी के घर जाता है और वो दोनों अपने अपने परिवार की बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में वो दोनों चुम्मा चाटी करने वाले थे, लेकिन किस करने से पहले वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जैक अब सच में जेनी को लाइक करने लगा था और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में प्रिस्ला जेनी की झंड करने लगती है, पर अब जेनी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जैक का दोस्त उसे शर्त के बारे में याद दिलाता है और जैक जेनी से फुटबॉल मैच में आने के लिए बोलता है, जिसपे जेनी भी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन मैच हो रहा था, लेकिन जैक साइड में शांत बैठा हुआ था क्योंकि वो सस्पेंडेड था। तभी जैक की टीम हारने लगती है। उनके कुछ प्लेयर्स को चोट भी लग जाती है, जिसके कारण जैक को खेलने के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन जैक भी वहाँ जाके कुछ उखाड़ नहीं पाता और वो लोग मैच हार जाते हैं। मैच के बाद जैक उदास हो जाता है, पर जेनी उसे सलाह देती है कि आखिर तुमने कोशिश तो की, जीत हार तो बस चलता रहता है। तभी वहाँ जैक का दोस्त वहाँ आके उससे बोलता है कि हम आज मैच तुम्हारी वजह से हारे हैं और मैं जेनी को सब कुछ सच बता दूंगा। और वो जेनी के कान में कहता है, पर उससे पहले जैक अपने मुंह से उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो जेनी की तरफ अट्रैक्ट बस शर्त की वजह से हो रहा था, जिससे जेनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि मैंने उसके कान में उसे कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब साफ ये था कि जैक ने जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते और दोनों एक दूसरे के बिना तड़पने लगते हैं। फिर प्रोम क्वीन वाले नाइट जेनी का भाई उसे अपने साथ लेके आता है और वहाँ जैक भी अपनी बहन कैथरीन के साथ आता है। इधर जेनी का भाई किसी तरह अपनी हिम्मत बढ़ा के एमेंडा को अपना लव लेटर दे देता है, जिसमें उसने लिखा था कि अगर मैंने तुम्हारी नहीं ली तो मैं मर जाऊंगा। जिसके बाद एमेंडा भी उसकी बात समझ जाती है और वो दोनों पलंग तोड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद जेनी और जैक का दोस्त एक साथ और कैथरीन जैक के साथ कुत्ता डांस करते हैं। तब कैथरीन जैक को किस करने लगती है, जिसे देख के जेनी वहाँ से बुरा मान के वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ प्रोफेसर प्रॉम किंग का अनाउंसमेंट करता है, जिसमें प्रॉम क्वीन जैक था और प्रोफेसर बोलता है कि इस बार 2 लड़कियां प्रॉम क्वीन बनी है, जिसमें प्रिस्ला को लगता है कि शायद ये मेरा और जेनी का नाम होगा, लेकिन प्रॉम क्वीन कोई और लड़की बनी थी जो दोनों बहनें थी। उसके बाद जैक जेनी को ढूंढने लगता है, जहाँ एक बेटा जैक को बोलता है कि जेनी तुम्हारे दोस्त के साथ घबाघब करने गई है। तभी जैक को रिकी मिलता है और वो बोलता है कि मैं भी जेनी से प्यार करता हूँ और दोनों जेनी को ढूंढते हुए होटल तक पहुँचते हैं। होटल रूम के अंदर जाने के बाद जैक को पता चलता है कि उसका दोस्त जेनी के साथ नहीं बल्कि प्रिस्ला के साथ घबाघब कर रहा है और प्रिस्ला का बॉयफ्रेंड चूतियों की तरह वीडियो बना रहा है। तब वो जेनी के ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ उसके पापा बोलते हैं कि जेनी आर्ट डिजाइन के लिए एयरपोर्ट गई है और उसे पेरिस जाना है। जैक जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचता है, जहाँ वो जेनी को एक फुटबॉल फेंक के मारता है, जिसके कारण जेनी गिर जाती है और वो वहीं रुक जाती है। जैक उसे अपने दिल की सारी बातें बता देता है, जिसे सुन के जेनी पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। इन दोनों में वहाँ पे चुम्मा चाटी होती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 74% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।